हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 पे आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीटेट का ईवीएस सीटेट सीडीपी का पेपर 1 के लिए पार्ट 7 का 100 का वीडियो 100 क्वेश्चन सीडीपी का प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। पेपर 1 के लिए है दोस्तों, जो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जिनका भी सीटेट का एग्जाम है वो एकदम देखिएगा दोस्तों। जितना भी सचिन सर के नोट्स में दिया गया है पेपर 1 में, उसका पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया जा रहा है दोस्तों। आप लोग जाके देखिए आराम से दोस्तों, एग्जाम्पल 91 पे दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों, और शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिससे सब्सक्राइब भी कराइए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों और हम वीडियो पर काम करते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सचिन सर के नोट्स का ये वीडियो है दोस्तों। पार्ट 7 बन रहा दोस्तों, पेपर 1 का पार्ट 7 है दोस्तों। इसके बाद 1-2 पार्ट और आएगा दोस्तों। उसके बाद सचिन सर के नोट्स का सीडीपी का पेपर 1 का दोस्तों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पेपर 2 का फिर से स्टार्ट किया जाएगा धीरे धीरे वीडियो बनाना दोस्तों। देखना तो 1 से 2 बार 3 बार देखना भूल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा तो झूल जाइएगा दोस्तों। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों? शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए दोस्तों। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों? शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए दोस्तों। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है दोस्तों? विषय वस्तु केवल याद करने पर पुनरावृत्ति। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। और नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को संयुग्म सुगम नहीं बनाता है? तो विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति दोस्तों। तीसरा नंबर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है दोस्तों? प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वाद विवाद दोस्तों। चलिए एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वाद विवाद दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के लिए प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? बच्चों विद्यालय में बताए गए बातों को स्वीकार करते हैं और चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? बच्चे विद्यालय में बताए गए बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है दोस्तों संवेगात्मक विकास से दोस्तों। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से दोस्तों। बच्चों का सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं दोस्तों। तो अपने रुचि से दोस्तों। कैसे दोस्तों? अपने रुचि से।
बच्चों तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिशील में भाग लेते हैं अपने रुचि से दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है दोस्तों बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है दोस्तों? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना है दोस्तों। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह होता है दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह होता है। विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डैश के प्रकार और मात्रा के दोस्तों। प्रकार और मात्रा का। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय प्रकार और मात्रा के। बुद्धि है दोस्तों समयों का एक समुच्चय। बुद्धि क्या है दोस्तों? समयों का एक समुच्चय। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। चलिए नेक्स्ट देखते दोस्तों। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्या है दोस्तों? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं दोस्तों। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सक्रिय भागीदारिता। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता दोस्तों। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर दोस्तों। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है दोस्तों नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके दोस्तों। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके दोस्तों। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके दोस्तों। मानव व्यक्तित्व परिणाम है दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का दोस्तों। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है दोस्तों? सभी की विकास दर समान नहीं होती है दोस्तों। कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास का दर समान नहीं होती है दोस्तों। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है दोस्तों? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है दोस्तों? उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना है दोस्तों। समाजीकरण है दोस्तों समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है दोस्तों। समाजीकरण क्या है दोस्तों? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का दोस्तों।
सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार जाए इस पर। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार जाए इस पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन डाइस पर बल देता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार जाए इस पर। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं के परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। क्या है दोस्तों? अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है दोस्तों। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है दोस्तों? बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है दोस्तों? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं दोस्तों। वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किशोरावस्था। वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तब बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं दोस्तों। मूल्यांकन को डैश कहते हैं। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को डैश कहते हैं दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए दोस्तों। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? ये सीखने के सदृशता नियम से संबंधित है दोस्तों। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने के सदृशता नियम से दोस्तों। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दोस्तों। दूसरों के साथ झगड़ना दोस्तों। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना दोस्तों। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए जाए जिसमें विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया में को सुगम बनाए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं तो कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है कि इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है दोस्तों?
अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया और यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? निरंतरता का सिद्धांत है दोस्तों। विकास कभी ना तो समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत है दोस्तों। मन का मानचित्र संबंधित है दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुभव से। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से दोस्तों। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया कहते हैं दोस्तों। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों। चिंतन के सूचना परिक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित में से चरण आते हैं। पूर्व परिक्रम होता है पहले दोस्तों, फिर श्रेणीकरण होता है, फिर प्रतिक्रिया चयन होता है, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होता है दोस्तों। चिंतन के सूचना परिक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित में चरण आते हैं। प्रतिक्रिया, पूर्व परिक्रमण, श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन दोस्तों। एक शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है दोस्तों? यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है दोस्तों? यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है दोस्तों। सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण से दोस्तों। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण से दोस्तों। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं दोस्तों। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? अनुवांशिक एवं वातावरण से दोस्तों। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है दोस्तों? अनुवांशिकी एवं वातावरण से दोस्तों। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित किससे संबंधित है दोस्तों? रिया कक्षा पिकनिक करते हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का सहयोग की नैतिकता। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है दोस्तों? चक्षुष है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है दोस्तों? चक्षुष। कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया दोस्तों, थोड़ा आवाज
माइक से टाँपता है दोस्तों, डिस्टर्ब मत होइएगा दोस्तों, पढ़ने पर ध्यान दीजिए दोस्तों। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करना है और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। डिसलेक्सिया दोस्तों, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। डिसलेक्सिया से दोस्तों संबंधित है, डिसलेक्सिया से। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने से दोस्तों। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं दोस्तों, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं के व्यवस्थित तरीके को योग्यता को बढ़ाने में दोस्तों। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है दोस्तों। अभिप्रेरणा क्या कराता है दोस्तों? अभिप्रेरण। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रियाओं के लिए बाध्य करता है कि एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है दोस्तों। अभिप्रेरण दोस्तों। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह परिवृत्त होगा दोस्तों? अंतर्निहित संभावित दंड दोस्तों। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह परिवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकता, इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं दोस्तों। आंसर होगा अंतर्निहित संभावित दंड दोस्तों। कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है दोस्तों? अपसारित चिंतन है। कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है दोस्तों? अपसारित चिंतन है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ाना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश में विविधता के कारण है दोस्तों। अधिगम शैली की विविधता है। किसकी विविधता है दोस्तों? अधिगम शैली की। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए दोस्तों? बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। फिर से एक बार देखते हैं इसको दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना है दोस्तों। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक में है दोस्तों। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास डैश की अवस्था में दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक में दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है दोस्तों बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है दोस्तों बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां दोस्तों। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है दोस्तों? बच्चों समस्या समाधान करता है दोस्तों। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है दोस्तों। ये नंबर सिर्फ नहीं होगा दोस्तों। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरण के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओ। मैं सीखना विद्यार्थियों के आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। क्या दोस्तों? एक बार फिर से दोस्तों, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरण के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे? इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में अब कार्य कर रहा है दोस्तों।
भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? प्रारंभिक बचपन का समय दोस्तों। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? प्रारंभिक बचपन का समय है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है दोस्तों? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? जिन शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन है दोस्तों। लिंग है दोस्तों सामाजिक संरचना है दोस्तों। लिंग क्या है? सामाजिक संरचना है दोस्तों। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम है पर महत्वपूर्ण प्रभाव है दोस्तों। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों को अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रावधान है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्या प्राप्त किया दोस्तों? रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की थी राष्ट्रीय रचनावाद दोस्तों। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सहित है दोस्तों? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं दोस्तों। कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं ट्यूशन से दोस्तों। बच्चे को डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं ट्यूशन से दोस्तों। बच्चे में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है दोस्तों। बच्चे में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना दोस्तों। कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना दोस्तों। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पद्धति प्रभावशाली है दोस्तों? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना दोस्तों। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पद्धति प्रभावशाली है दोस्तों? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अवशोषित करता है दोस्तों? संरक्षण, कक्षा समावेशन। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? संरक्षण, कक्षा समावेशन से दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता को सुधार करने के नए तरीके ढूंढना चाहिए। क्या दोस्तों? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए दोस्तों। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए दोस्तों। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है दोस्तों। बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए
करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है दोस्तों। 14 वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। यह विकसित कर रही है कि स्वसहायता से दोस्तों। किससे विकसित कर रही है? स्वसहायता से। 14 वर्षीय अंजना अपने आप को पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने के प्रयास कर रही है। यह विकसित कर रही है स्वसहायता दोस्तों। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है दोस्तों। क्या है? विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? दोस्तों, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके और वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें दोस्तों। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है दोस्तों इस व्यवहार को अर्जित कर लेना वे सफल नहीं हो सकते। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। परीक्षा में तनाव निष्पादित को प्रभावित करता है कि यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है दोस्तों? संज्ञान भावना। परीक्षा में तनाव निष्पादित को प्रभावित करता है कि यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना को दोस्तों। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं दोस्तों। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों के एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है दोस्तों? नहीं है। अध्यापकों को अनुसार कार्य करना। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। एक बार और देखते हैं दोस्तों इसको। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन नहीं है दोस्तों? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना नहीं है दोस्तों। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है दोस्तों? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता दोस्तों। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता दोस्तों। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीनता किसके संयोजन है दोस्तों? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता दोस्तों। बच्चों के शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है दोस्तों उनके अंकों में सुधार करना। बच्चों को शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है तो उनके अंकों में सुधार करना दोस्तों। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप की किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं दोस्तों सहारा देना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है दोस्तों? प्रेरणा के लिए। विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है दोस्तों? डिस्ग्राफिया को। विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का दोस्तों। भारत में अधिकांशतः कक्षाएं बहुभाषीय होती है। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में दोस्तों। भारत में अधिकांशतः कक्षाएं बहुभाषीय होती है जिसे शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के द्वारा दोस्तों। जटिल परिस्थिति की संसाधित करने के में शिक्षित शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है दोस्तों। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देशित करना। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर करना। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्तियों में एक दूसरे के से भिन्नता क्यों होती है दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है दोस्तों? अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना दोस्तों। कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना है दोस्तों। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है दोस्तों अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है दोस्तों अति संवेदनशील। कौन से व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है दोस्तों? बी और डी। वाच को से 21 को बारे में लिखना। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक सीखने की विधि विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। निम्नलिखित कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों? विषय वस्तु में प्रवीणता है दोस्तों। विषय वस्तु में प्रवीणता है। समावेशी शिक्षा दोस्तों दाखिला संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा दाखिला संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है दोस्तों। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कर सके वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता दोस्तों। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है दोस्तों? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षक का अधिक अभ्यास करवाना। कौन सा एक पीटी यानी खेल शिक्षक क्रिकेट में खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षक को सुधारना चाहता है? निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है दोस्तों? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना दोस्तों। ध्वनि है दोस्तों स्वनिम्न दोस्तों। ध्वनि है स्वनिम्न। विद्यालय आधारित आकलन है दोस्तों। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंग गंभीर और लापरवाह बनाता है। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंग गंभीर और लापरवाह बनाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण परिणामों की आशा करता है दोस्तों। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रियाओं के चरण परिणामों की आशा करना। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है दोस्तों? परिवार। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम है? परिवार है दोस्तों। चलिए दोस्तों 101 तक जाते हैं। 100 तक ही रहने देते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों। वीडियो को अंत करते दोस्तों। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए दोस्तों। आप लोग 1 से 2 बार या 3 बार देखिएगा दोस्तों। पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर दिमाग में बैठाइए दोस्तों। सबसे हार्ड सीडीपी ही होता है दोस्तों, जो समझ से बाहर होता है। पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों इसको।
थैंक यू दोस्तों। एग्जाम्पल 91 को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आज चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए दोस्तों। एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दोस्तों, टेलीग्राम में, और उससे जुड़िए दोस्तों। उससे क्वेश्चन आंसर भी कराया जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।